हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग वेलोसिटी लर्निंग। आज हम अपना नया वीडियो 9th क्लास के लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो हम आयंस की वैलेंसीज को डिस्कस करने वाले हैं और आयनिक कंपाउंड के फार्मूले को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक वैलेंसी ऑफ आयंस। देखिए होता क्या है, कैसे हम डिसाइड करते हैं। नॉर्मल एलिमेंट के वैलेंसीज तो हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट और गेन से फाइंड करते हैं, बट आयंस की वैलेंसीज हम कैसे फाइंड करते हैं कि आयंस की वैलेंसी क्या होता है, किसी भी आयन के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है दैट इज़ कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ आयन। ओके, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, क्योंकि नो कि आयंस जब भी फॉर्म होता है तो इट मीन्स उनके ऊपर चार्जेस आते हैं तभी आयंस फॉर्म होते हैं, कैटायन और एनायन। उन्हीं के बेस पर हमने ये वैलेंसीज जो होती हैं 3 टाइप्स की होती हैं उसकी। जैसे कुछ हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो वैलेंसी शो करते हैं मोनोवैलेंट, ठीक है, मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट इट्स मीन्स कि ऐसे एलिमेंट जो क्या करते हैं केवल एक सिंगल वैलेंसी यानी उनके ऊपर 1 यूनिट चार्ज होता है, वो मोनोवैलेंट होते हैं। अब वो चाहे आपका पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो आपका नेगेटिव चार्ज हो। तो मोनोवैलेंट के लिए एग्जांपल्स देखो, कैटायंस के अगर एग्जांपल दे बहुत सारे हैं। हाइड्रोजन प्लस, ठीक है, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस। ओके, लिथियम सोडियम पोटेशियम होता है यहाँ पर आपका Hg प्लस, ठीक है। यहाँ पर Hg देखो 2 वैलेंसी को शो करता है, एक प्लस की 1 एंड प्लस की 2। प्लस की 1 जब शो करता है तो उसको बोलते हैं मर्क्यूरस, ठीक है, मर्क्यूरस आयरन हो जाएगा ये। दूसरा इसी में एक और आता है आपका कॉपर। कॉपर भी आपकी 2 वैलेंसी को शो करता है, एक आपकी प्लस की 1 एक आपका प्लस का 2। तो जो +1 करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्यूप्रस आयन हो जाएगा। गोल्ड आता है इसमें आपका Ag+ होता है, ठीक है। तो यहाँ इतने सारे हैं, ये आपके क्या होते हैं सब मोनोवैलेंट, क्योंकि ये प्लस की 1 यूनिट को शो करते हैं। एनायन में भी सेम इसी तरीके से है। अगर एनायन पे चलते हैं तो एनायन में आपका क्लोरीन होता है माइनस का, फ्लोरीन होता है माइनस का, आयोडीन ऑल्सो माइनस, Br ऑल्सो माइनस, ठीक है, OH ऑल्सो माइनस। ग्रुप में चलें तो NO2 माइनस, जिसको कि हम क्या बोलते हैं आपका नाइट्राइट आयन, ठीक है। सी में और होता है आपका NO3 माइनस, जिसको बोलते हैं हम आपका नाइट्रेट आयन, ठीक है, नाइट्रेट आयन होता है। और इसमें आपका HCO3 बाइकार्बोनेट आयन जिसको हम बोलते हैं ये भी होता है। और आपका H भी बहुत बार क्या होता है नेगेटिव 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज को भी शो करता है। तो ये आपकी क्या थी, ऐसे जो आपके 1 यूनिट चार्ज को शो करते हैं। पॉजिटिव है तो आपकी मोनोवैलेंट कैटायन हो जाएंगे, नेगेटिव है तो आपके मोनोवैलेंट एनायन हो जाएंगे। अब सेकेंड फॉर्म हम बात करते हैं इनकी डाईवैलेंट के लिए, ठीक है। डाईवैलेंट, जो डाईवैलेंट एनायन होते हैं आपके आयंस होते हैं सॉरी, तो इनमें आपके अगर एग्जांपल देते हैं तो यहाँ पर एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम 2+ होता है आपका, ठीक है, कॉपर आपका 2+ होता है। और यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, 2 शो कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका क्यूप्रिक, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्यूप्रिक आयन। इसी तरीके से आपका Hg भी यहाँ पर 2+ शो करेगा और ये आपका हो जाएगा मर्क्यूरिक आयन, ठीक है। यहाँ पर और कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है, Fe जो होता है वो 2 पॉजिटिव शो करता है, ठीक है, 2 पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका फेरस, ठीक है, फेरस आयन हो जाएगा यहाँ पर ये। ओके, बेरियम भी आता है इसमें एक, बेरियम भी आपका 2+ शो करता है। तो लॉट्स ऑफ एग्जांपल है यहाँ पर इसके आपके जो आपके +2 शो करते हैं। यहाँ पर आइए, इसमें एनायन में आपका कौन सा हो जाता है, ऑक्सीजन जो होता है वो 2 यानी ऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ पर सल्फाइड हो जाएगा आपका, राइट। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा SO3 2-, ये सेम उसी तरीके से जो आपके यहाँ पे बताए थे, तो ये सल्फाइड हो जाएगा, ठीक है, SO4
2 माइनस, ये आपका सल्फेट हो जाएगा, CO3 2 माइनस, ये आपका कार्बोनेट हो जाएगा। तो ये आपके डाइवेलेंट एनायन हो गए हैं। ठीक है, थर्ड आता है आपका इसमें ट्राईवेलेंट में आते हैं आपके, जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा होगा ट्राईवेलेंट यानी जो आपको 3 यूनिट चार्ज होगा, जिनके ऊपर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है। अब एग्जांपल इसके ट्राईवेलेंट के लिए यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम 3+ आ जाता है। ठीक है, Fe जो होता है वो भी आपका क्या आता है 3+ आ जाता है। और ये किसको होता है, ये हो जाएगा आपका फेरिक आयन। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अगर इसमें बात करते हैं तो इसके हो जाते हैं नाइट्रोजन, यानी नाइट्राइट जो है 3 शो करता है यहाँ पर आपका। एक आपका फॉस्फाइड होता है, ठीक है, P3 नेगेटिव शो करता है, और एक फॉस्फेट होता है जो आपका 3 नेगेटिव शो करता है। राइट, तो ये आपके इस तरीके से एलिमेंट एंड सब ग्रुप है जो आपके वैलेंसी, यानी जितने उनके ऊपर चार्जेस होते हैं वही उनके आयंस की वैलेंसी होती है। ठीक है, तो मोनोवैलेंट वो जिनके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। ठीक है, डाइवैलेंट जिनके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, तो उनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, ट्राईवैलेंट में 3 यूनिट चार्जेस होते हैं, तो वहाँ पर उन आयन की जो वैलेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, तो यहाँ पर मेन हमारे जो हम वैलेंसीज होती है डायरेक्टली रिलेट टू द चार्जेस के ऊपर, जितना भी उनके ऊपर चार्जेस होता है उसी को उनकी वैलेंसी बोलते हैं। आइए इसी से हम क्या करते हैं, आपके कुछ आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके फॉर्मूले बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से सम कंपाउंड्स बनाते हैं हम। कैसे, सिंपल, बस वैलेंसी को लर्न रखिए और फॉर्मूले बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हम आप शुरू करें बनाना, हमारा यहाँ पर फर्स्ट हम शुरू करते हैं वर्कआउट द फॉर्मूला। वर्कआउट द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट का बनाइए। ठीक है, बनाओ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा है, ये नहीं, दो है चीज़ें। आयनिक कंपाउंड हमारे हमेशा 2 एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। 1 आपका पॉजिटिव पार्ट होता है और 2 आपका नेगेटिव पार्ट होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनाना है हमें एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो डेफिनेटली एक तो एलिमेंट हमारे पास में क्या हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, दूसरा आपके पास में सल्फेट यानी आपको पता है SO4। राइट डाउन, पहले तो आप उनके सिंबल्स लिखेंगे, आफ्टर देन आप उनकी जो है वैलेंसी को लिखिए। उनके नीचे वैलेंसी क्या हो जाएगी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी जस्ट अभी बताया था हमने +3 होती है, सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है -2 होती है। इनकी क्या करनी है, हमको वैलेंसीज को क्रॉस कर देना है। इस तरीके से हम क्रॉस करेंगे और इनका जो फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, यानी हमें क्रॉस का मतलब एल्यूमिनियम के साथ में हमें सल्फेट का वैलेंसी लिखना है उसके नीचे, और सल्फेट के साथ में हमें एल्यूमिनियम का वैलेंसी लिखना है। तो यहाँ पर आइए, एल्यूमिनियम हो गया, सल्फेट की वैलेंसी कितनी है 2, सो राइट हियर 2। ठीक है, फिर आपको सल्फेट लिखना है SO4 और उसकी सल्फेट के नीचे एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है 3, सो थ्राइस Al2SO4 का होल थ्राइस बन गया। सिंपल। इसी तरीके से अगर अब हमें बनाना है वर्कआउट द फॉर्मूला, अगर हम निकालते हैं यहीं पर ही कुछ लिख देती हूँ फिर डायरेक्ट कर देते हैं। वर्कआउट द फॉर्मूला अब ये एग्जाम्पल से समझ आ रहा होगा आपको। फॉर्मूला फॉर सोडियम नाइट्रेट लिख देते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड लिख देते हैं। और लिख देते हैं और बता देते हैं इसी के अंदर आपका लिख देते हैं आपका पोटेशियम ब्रोमाइड या ऑक्साइड लिख देते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड लिख देते हैं।
बहुत सारे हैं, हम इसी से लिख देते हैं फर्स्ट वन, इतने सारे बनाते हैं। देखिए पहले एलिमेंट्स लिखने हैं। सबसे पहले तो हम बना रहे हैं आपका सोडियम नाइट्रेट। ओके, तो सोडियम नाइट्रेट 2 एलिमेंट, एक हो गया आपका कौन सा, सोडियम हो गया है, दूसरा हो गया आपका नाइट्रेट यानी NO3। ठीक है, राइट डाउन द वैलेंसी। सोडियम की हमें पता है 1 होती है, NO3 की भी हमें पता है 1 होती है, एक का माइनस एक का प्लस होता है। तो इनको आपको यहाँ क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, राइट डाउन हियर। और फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, NaNO3 बन गया आपका सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड की तरफ चलो, यानी यहाँ पर हो गया एल्यूमिनियम Br। ओके, एल्यूमिनियम आपकी क्या शो करता है, प्लस की 3, ब्रोमाइड आपकी क्या शो करता है, माइनस का 1। ठीक है, क्रॉस हियर, ये वैलेंसीज क्रॉस हुई और फॉर्मूला आपका क्या बन गया इसका, Al के नीचे Br। ठीक है, यानी खाली Al क्योंकि 1 है, Br के नीचे एल्यूमिनियम। फॉर्मूला हो गया आपका AlBr3। नेक्स्ट बनाना है पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम का मतलब K, ऑक्सीजन का मतलब, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। K हमारा शो करता है प्लस का 1, ऑक्सीजन शो करती है माइनस का 2। क्रॉस कीजिए इनकी, इनको हो गया इजी फॉर्मूला बनाना। क्या बन जाएगा, क्रॉस करने के बाद में K के नीचे ऑक्सीजन की यानी K2O। ये हो गए, बन गया। कितना इजी है बनाना, लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें वैलेंसीज पता होनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पर आ गया आपका, हमें किसको बनाना है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, बनाइए। एलिमेंट हो गया आपका मैग्नीशियम हो गया, क्लोराइड का मतलब हो गया क्लोरीन। राइट डाउन द वैलेंसीज। मैग्नीशियम की क्या होती है, 2 होती है, क्लोरीन की क्या होती है, 1 होती है। ये लीजिए, क्रॉस कर दिया, क्या बन जाएगा आपका, Mg के नीचे क्लोरीन की, सो Mg, Cl के नीचे Mg की, MgCl2। हो गया इजी, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। वैलेंसीज केवल हमने यहाँ से पिक किया है और उसके बाद में हमने क्या किया, इन फॉर्मूलों को फाइंड कर दिया है। सो इजी है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इसके अकॉर्डिंग ही, जैसे आपको दे दिया गया है कि कोई एक मेटल, एक आपको कोई मेटल है, उसके क्लोराइड का फॉर्मूला दे दिया गया है। अब राइट हियर इधर कि आपको दिया गया है MCl2, यानी एक मेटल है, उस मेटल के क्लोराइड का फॉर्मूला आपका क्या है, MCl2 है। राइट डाउन। यहाँ पर अब आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला बताना है आपको, मेटल आइडेंटिफाई करनी है कि वो मेटल कौन सी है। अब देखो यहाँ पर, यानी ये मेटल होगी, ये हमारा नॉन मेटल हो गया, तो ये आपका मेटेलिक पार्ट हो गया और ये आपका नेगेटिव पार्ट हो गया। तो Cl2 हमें पता है, Cl2 यानी Cl की वैलेंसी तो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो Cl2 यानी हमें जो हमारी मेटल की वैलेंसी थी वो क्लोरीन के नीचे लिखी हुई होगी ना, और क्लोरीन की वैलेंसी मेटल के नीचे लिखी हुई होगी। तो क्लोरीन के आगे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो इट मीन डेफिनेटली इट विल बी द वैलेंसी ऑफ M। तो यहाँ पर हो गया ये M, तभी तो ये फॉर्मूला आपका इस तरीके से क्या बनेगा, आपका MCl2 बनेगा। राइट, तो यू कैन आइडेंटिफाई हियर। आप ध्यान दो कौन सी आपके मेटल्स हैं जो आपकी प्लस की 2 वैलेंसी को शो करती हैं। इसमें आपका कौन कौन सा आ सकता है, प्लस की 2 वैलेंसीज अगर आपको ध्यान हो तो कौन सी शो करती है, आपकी मैग्नीशियम शो करती है, तो यानी ये क्या हो सकता है, MgCl2। कैल्शियम भी शो करती है आपकी प्लस की 2, तो ये CaCl2। कॉपर भी शो करती है, ये हो जाएगा CuCl2। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर आइडेंटिफाई, मेटल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसके, वैलेंसीज के बेस पे। यहाँ पर आपको फॉर्मूला दे दिया गया, आपने मेटल आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पर आपको फॉर्मूलेज के नेम दे दिए गए, कंपाउंड के नेम दे दिए गए हैं, यहाँ पर आपने उनकी वैलेंसीज को लिखा है। ओके, तो ये एक ईजी वे था आपका फॉर्मूला फाइंड करने का, रटना नहीं है कुछ भी, इसको टफ नहीं है, सिर्फ एक वैलेंसीज आपके माइंड में होनी चाहिए। तो यू कैन राइट वेरी वेल फॉर्मूला ऑफ योर आयनिक कंपाउंड। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अपने नए टॉपिक के साथ फिर नई वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए वॉचिंग फॉर माय चैनल एंड थैंक यू।